बीसीसीआई ने बता दिया कि बाप से पंगा नहीं लेते, जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करते। यहां पर सिर्फ एक गुंडा है और वो खुद बीसीसीआई है। सोशल मीडिया पर इस वक्त इस तरीके के स्टेटमेंट पेट भर के आपको मिल जाएंगी, क्योंकि दो खिलाड़ियों की जो दादागिरी थी, ऐसा लग रहा है वो बीसीसीआई ने खत्म कर दी है। सब लोग ये बोल रहे हैं। अब हुआ क्या, ये माजरा कहां से आया, सब कुछ चलिए आराम से डिटेल में बताता हूं। बीसीसीआई की एनुअल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है। इस एनुअल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में खिलाड़ियों को कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया जाता है कि कौन से खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेलेंगे, कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं, सैलरी दी जाती है। इसमें 1+ होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है। A+ वालों को अच्छा बड़ा अमाउंट 7 करोड़ के करीब का अमाउंट मिलता है, फिर 5 करोड़ आ जाता है, फिर 3 करोड़, फिर 1 करोड़ रुपए एनुअली मिलते हैं। इसमें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर हुआ करते थे। बी कैटेगरी में ईशान किशन श्रेयस अय्यर आते थे और सी कैटेगरी में ईशान किशन। लेकिन अब इन दोनों को बाहर कर दिया गया है। अब सवाल आता है क्यों? इस क्यों का जवाब है कि ये दोनों ने बीसीसीआई की जो वार्निंग थी उसको हल्के में लिया। इन्होंने हेड कोच की स्टेटमेंट को हल्के में लिया। इन्होंने उन्हें कम आंका। इनको लगा था कि यार जब बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं खेलते, उनके साथ थोड़ी ना कोई कुछ करता है। हमने कब देखा विराट कोहली, रोहित शर्मा को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए? जब उनका ही कुछ नहीं होता तो हमारा क्या ही हो जाएगा। ऐसा लगा कि हल्के में लेकर। दरअसल हो क्या रहा था, आप एशिया कप याद कीजिए, आप वर्ल्ड कप याद कीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज याद कीजिए, आप फिर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज याद कीजिए, आप साउथ अफ्रीका वाली सीरीज याद कीजिए। ईशान किशन यहां पर स्क्वाड में हर जगह थे, लेकिन प्लेइंग 11 में अक्सर नहीं दिखाई देते थे। एशिया कप में कुछ मैच खेले, लेकिन उनको बाहर कर दिया जाता था। उसके बाद वर्ल्ड कप में वो पहले 2 मैच खेले जब शुभमन गिल को डेंगू था, और जैसे ही शुभमन गिल ठीक होकर आए, वो रन मारने के बावजूद बाहर कर दिए गए। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज होती है T20 5 मैच की, उसमें पहले 3 मैच ये खेलते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनको बाहर कर दिया जाता है आखिरी 2 मैचेस में। 250 से उसमें भी जड़ देते हैं 3 में से ये। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका जाते हैं तो ये अपना नाम वापस ले लेते हैं कि यार मैं मेंटल फिटीग की वजह से अब क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। अब जब वो ब्रेक लेते हैं तो हर कोई बीसीसीआई पे सवाल उठाता है कि यार बीसीसीआई ने गलत किया, एक खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उस वक्त मैं भी सपोर्ट में था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जब राहुल द्रविड़ से ये चीज पूछी गई तो उन्होंने कहा कि यार अभी ईशान किशन ने हमें बताया नहीं कि वो अवेलेबल है या नहीं है। वो अवेलेबल होंगे, डोमेस्टिक खेलेंगे, 8 रन बनाएंगे, आ जाएंगे। फिर रणजी झारखंड का मैच होता है तो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से भी स्टेटमेंट आती है कि जैसे ही ईशान किशन खेलने के लिए अवेलेबल होंगे वो डायरेक्ट प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। लेकिन झारखंड के किसी मैच में ईशान किशन नजर नहीं आते हैं। फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दोबारा राहुल द्रविड़ बैठे होते हैं, दोबारा सवाल किया जाता है कि भाई ईशान किशन का क्या हुआ। राहुल द्रविड़ कहते हैं कि वो डोमेस्टिक खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, आ जाएंगे। 19 तारीख से डोमेस्टिक में मैच था, लेकिन झारखंड के लिए ईशान किशन खेलते हुए नहीं नजर आते हैं। और फिर उसके बाद बीसीसीआई की वार्निंग आती है, क्योंकि इस रणजी के सीजन में एक और खिलाड़ी नहीं खेल रहा था। मैं बात कर रहा हूं श्रेयस अय्यर की। मुंबई का ये खिलाड़ी जब रणजी में नहीं खेल रहा था, हालांकि इसकी जगह मुशीर खान के लिए उन्होंने शतक लगाया, कमाल कर दिया, वो अलग चीज है। दोहरा शतक उन्होंने लगाया, 203 रन की पारी खेली थी, नॉट आउट गए थे, तो वो बड़ी चीज थी। लेकिन श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहे थे। बीसीसीआई ने वार्निंग दी कि अब कोई भी खिलाड़ी अगर डोमेस्टिक नहीं खेलेगा तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इन दोनों ने फिर हल्के में लिया, और आखिरकार बीसीसीआई ने जब एनुअल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट निकाली तो जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की गई थी वहां पर ले ली। श्रेयस अय्यर जब मुंबई के लिए रणजी नहीं खेल रहे थे तो उसका फायदा मुशीर खान को मिला था। यहां पर जब ये दोनों बाहर हुए तो इनका फायदा किसको मिला? रिंकू सिंह और तिलक वर्मा को। ये दोनों कैटेगरी सी के अंदर ऐड हो गए हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि वाकई में श्रेयस अय्यर के खिलाफ, जो कि साउथ अफ्रीका सीरीज में रन नहीं बना पाए थे, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड कप उनका शानदार गुजरा था, और उसके बाद जब बात आती है इधर की तो फिर वो थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं। वो डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं तो बीसीसीआई एक्शन लेने की बात कहती है, बावजूद उसके वो मना कर देते हैं। हालांकि इंजरी कंसर्न वाली कई सारी चीजें चल रही थी, और अब उन्होंने कहा है कि वो जो बचे हुए मैचेस हैं रणजी के, मुंबई के, वो खेलने वाले हैं, सेमीफाइनल वगैरह वो खेलेंगे। तो ऐसे में क्या ये एक्शन लेना सही है? क्या डायरेक्ट श्रेयस अय्यर, जो कि वाइस कैप्टन भी हुआ करते थे आपके कुछ सीरीज में, उनको सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर देना कितना सही, कितना गलत है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाएं।